हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेड क्लासेस में। मैं प्रिंस उपाध्याय आपको करा रहा था चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसमें हम 4 न्यूमेरिकल्स किया था और हमें आज करना था 5 न्यूमेरिकल नंबर 5, यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है। समझ आया? उसने बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ से माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है। अब इसने बोला अगर जो उसने उसकी त्रिज्या दे रखी थी r बराबर 10 सेंटीमीटर, उसने कहा अगर हम त्रिज्या को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा। पहले तो ये पूछा उसने। सेकंड पार्ट में कहा इसी के कि यदि गॉसियन पृष्ठ को दुगना कर दें तो पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, बिंदु आवेश का चिन्हित मान करके यानी चिन्ह के सहित मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? चार्ज यानी q का। समझ आया क्या बोला उसने? इसने कहा है एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है, उससे माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, अगर इसके त्रिज्या को डबल कर दे, दोगुनी कर दे तो फ्लक्स कितना गुजरेगा। देखो फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां कहीं पे त्रिज्या दिख रही है आपको? बोलोगे नहीं, क्यों नहीं दिख रही? साफ साफ दिख रहा है। तो बोलेंगे सिंस phi e is not depend on radius। देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है phi है वो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए phi e is equal to माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना था उतना का उतना ही रहेगा। अब उसने पूछा है चार्ज। हमें ये पता है फॉर्मूला phi e होता है, क्या होता है? q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है q, तो q इज इक्वल टू phi e इनटू में एप्सिलॉन नॉट। phi e की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें? माइनस के 750 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इनटू 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा कूलम में। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी लगभग माइनस के 6.64 इनटू 10 की पावर। अब अच्छे देखो, 2 के बाद पॉइंट लगा है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, और जो पावर होगी पावर में कितने कम होंगे? लगभग 3, यानी 10 की पावर माइनस के 9 कूलम आ जाएगी। कैलकुलेशन तो कर सकते हो। देखो बच्चों, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करनी है ना, अगर मैं मल्टीप्लाई करने की लगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा है ना, न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब न्यूमेरिकल कहाँ 4 5 3 4 इस तरह से न्यूमेरिकल हो पाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो। आंसर तुम्हारे क्या आएगा? माइनस के 6.64 इनटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इन्होंने एक अनंत लंबी आवेश की रेखा, यानी एक बोल दिया लाइन, यानी चार्ज लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज लाइन है। हमें मान ले चार्ज इस तरह से क्या है, ये अनंत लंबाई की चार्ज रेखा है। इसने कहा है रेखा से 2 मीटर दूरी पर, यानी इससे मान लिया अगर ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। देखो इसने क्या कहा, ये वायर है, इसकी वजह से 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर डिस्टेंस पर E इज इक्वल टू दे दिया 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और क्या दे रखा तुम्हें? E दिया हुआ है और R दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसने दिया हुआ है तुम्हें E दे रखा है और R दे रखा है। देखो भाई तुम्हें निकालना क्या है?
तुम्हें निकालना है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, क्यों होता है। चलो अगर हम इसको एल ही मान ले रेडियस को, तो हमें क्यों चाहिए होगा, क्यों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। E की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू तुम्हें निकालना है, आर की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 2, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा, मीटर में दी हुई है वैल्यू, पॉइंट हटा करके एक जीरो आ जाएगा नीचे, 9 5 9 पंजे 45, 2 दूनी 4 पंजे 20, चलिए 20 आ गया अपॉन में 10, ये 10 की पावर कितनी है 4, इधर आकर आएगी 10 की पावर माइनस के 9 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है बच्चों, जीरो से जीरो कैंसिल किया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 क्यों आ गया, है ना, क्योंकि वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। अब क्यों निकल गया, सिग्मा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, ये होता है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है तुम्हें निकालनी है, तो क्यू कितना है तुम्हारे पास में 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 अपॉन में एल भी दिया हुआ है तुम्हारे पास में, एल कितना है, एल 2 दिया हुआ है 2 मीटर, तो आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। अब देखो सही है, कहीं तो गलत तो नहीं हुई, 1 अपॉन 4 नॉट क्यू अपना इसका इक्वल मीटर सेकंड इसका r 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 लिख सकते हैं ना, सॉरी 10 कर लिया हमने, तो एक पावर इसमें और एक्सटेंड हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर, क्या जाएगा इसका लैम्डा निकल के आ जाएगा। समझ आया बच्चों, क्या दिया था इसने, एक वायर दी हुई थी जिससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो क्या बोला उसने लैम्डा निकालने के लिए बोला था, सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल होता है। E दे रखा है, उससे क्यों निकालेंगे, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, E 4.5 इंटू 10 की पावर 4 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि वैल्यू ऐसी इसकी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और ये 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 बटे 10, ये 10 की पावर 4 था, इधर आ गया 10 की पावर माइनस के 9 हो गया, 9 और 4 5 बन गया, इसको 2 इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू, यानी हमारा क्यू निकल के आ गया, क्यू से फिर यहाँ का फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, कटेंगे 1 इंटू 10 की पावर 5 आया, हमने एक जीरो यहाँ पे लगा दी और एक जीरो इसमें ऐड कर दी, तो कितना आ गया 10 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है तुम्हें, इन्होंने बोला है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, देखो इस बार एरिया दे दिया 7 में, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख है, मतलब एक दूसरे की ओर मुख रखा हुआ है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच को डिस्टेंस दे दी उन्होंने दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोला है उसने उनके पृष्ठों के भीतर विपरीत आवेश प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक चीज और दी उन्होंने, प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 55 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो चार्ज निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो चार्ज निकालना है, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, ये तो होता है Q इज इक्वल टू CV, ये होता है ना भाई। अब एक चीज देखो, एक सेकंड, ये तो कैपेसिटर वाला फॉर्मूला आ गया, एक मिनट निकालना, देखो इसमें दिया हुआ है इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, E इक्वल टू 55 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्यूब में निकालना है। देखो हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और हमें एक वैल्यू और पता होता है फाई की, फाई इज इक्वल टू ई डी ए, दोनों फाई है, दोनों को इक्वल रख लेंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए, हमें क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डी,
ई हमारे पास में है, ए हमारे पास में है, दोनों की वैल्यू है, इसको हमें पता होता है क्यों तुम खुद नहीं करोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, चलो भाई इसने बोल दिया n इक्वल टू 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन से आवेश, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन से आवेशित, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 6। क्यों तुम्हें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है भाई, मैं क्या बोलांगे, एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो भाई, ये होने वाला है एक ड्रॉप है, ठीक है, तेल की ड्रॉप बोला उसको, तेल की बूंद है, वो अगर स्थिर लटकी हुई है तो एक फोर्स ऊपर से नीचे की ओर वर्क कर रहा है, एक फोर्स नीचे से ऊपर की ओर वर्क कर रहा है ना। जो फोर्स नीचे से ऊपर की ओर वर्क कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो ऊपर से नीचे की ओर वर्क कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया कुछ? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कह सकते हैं उसका मास, यानी सॉरी हाँ मास या वेट, ये उसका वेट वर्क करेगा। ठीक है, एक तो उसका वेट नीचे की ओर वर्क कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग, दूसरा क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर वर्क कर रहा है। जब वो स्थिर है, कांस्टेंट है, यानी वो क्या है, एक स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, यानी F1 बराबर F2 क्या होगा, तभी तो स्थिर रखी हुई है। मगर जो F1 है वो क्या होता है, QE, F2 क्या हो जाएगा, mg। ठीक, सेकंड Q बराबर क्या होता है, ne, और E इज इक्वल टू mg। निकालना क्या हमें निकालना है E, यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन में ne। m की वैल्यू कितनी है, 0.002 मिलीग्राम, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे। ठीक, g की वैल्यू होती है 9.8 की जगह तुम रखोगे वहां पे 10, n कितना है 6, e कितना है दे रखा 1.62 × 10⁻⁻⁹ ग्राम, यानी e इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 0.002 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁶, सॉरी मिलीग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻⁻3, अब ग्राम को फिर किलोग्राम में चेंज करेंगे फिर 10⁻⁻3, यानी कितनी आ जाएगी, टोटल हो जाएगी 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक, g की वैल्यू बताया मैंने अभी, क्या रख लेंगे हम, 10 रख लेंगे, n कितना है 6 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, लगभग 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व तुम कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, जो भी होगी, क्वेश्चन नंबर 9 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड करनी है। बोले क्या है, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। चलो अल्फा पार्टिकल है, सोचो अल्फा पार्टिकल पे मास कितना, वेट कितना होगा उसका, है ना, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा और उस पर चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, जल्दी बताओ। 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये अल्फा पार्टिकल पे क्या देते हैं तुम्हें, चार्ज होता है, और इसने दिया हुआ है जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो 6.68 इंटू 10⁻⁻27 है। बोला क्या उसने, बस ये निकालना है। हमें ये भी पता होता है g इक्वल टू कितना होता है 9.8 या फिर 10। फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये हमने मान लिया अल्फा पार्टिकल है, एक फोर्स ऊपर को एक फोर्स नीचे को, अगर संतुलित अवस्था में तो F1 बराबर F2 क्या होगा, F1 कितना था तुम्हारा ne QE, F1 इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू mg। Q की जगह क्या रख सकते हैं हम, ne इंटू E इज इक्वल टू mg, या फिर E इज इक्वल टू mg अपॉन में ne। वैल्यू क्या हो गई, E इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 6.68 इंटू 10⁻⁻27, g की वैल्यू 10 अपॉन में ne। ne रखने की इसमें जरूरत भी नहीं है,
क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा। चलो हालांकि तुमने रख लिया, तो अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 × 1.6 × 10 की पावर माइनस करेंगे कूलम। या तो क्यू की वैल्यू सीधी सीधी रख लो, या फिर ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। चलो भाई, जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा E = 2 × 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। देखो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर करके देख लो, ये 2 से कट करके देखो इसको। 16 दूनी 32, लगभग 32 है, 32 दूनी 64 होता है। ये कितना है? 66 है। 32 दूनी 64 होता है ना, ये 66 है, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हम समथिंग समथिंग को छोड़ देंगे, तो वैल्यू कितनी बनेगी? 2 × 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर कूलम। या फिर इसको 2.0 रख लो, क्योंकि 0 के बाद में तो बहुत वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है 4 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। देखो भाई, साफ साफ पता चल रहा है, मैंने न्यूटन पर कूलम बोला हुआ है, तो क्या होगा? E = 4 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो गया। का ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र इतने किलोग्राम की होगी। चलो भाई, इसने बोल दिया m = 1.00 × 10 की पावर माइनस के 4 किलोग्राम। ठीक है भाई, जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश निकालना है, चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? F1 = F2 सेम कंडीशन, यानी mg = क्या होता है? QE। निकालना क्या है? Q निकालना है। Q = mg/E। क्यों? तुम्हें निकालना है n की वैल्यू कितनी है? 1.00 × 10 की पावर माइनस के 4। ठीक, g की वैल्यू कितनी है? 10। m की वैल्यू कितनी है? 4 × 10 की पावर 5। q = 10 × 10 की पावर 5, और ये ऊपर जाके माइनस के 9 हो जाएगा, अपॉन में 4। तो कितना आंसर आना चाहिए? 2.25। इक्वल आना चाहिए q = 2.25 × 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 4, 20 करके 2.5 समथिंग आना चाहिए। सॉरी 2.45, 2.45, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 4, 20 करके हो जाएगा। ठीक है, यह क्या क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में बोला हुआ है 500 न्यूटन पर कूलम। देखो भाई, इसने फिर से बोल दिया E = 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या। इस बार उसने बोल दिया R = 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, बूंद पर आवेश निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन है तो सेम ही, देखो मैं 2-3 क्वेश्चन किए हैं अभी चार्ज वाले, है तो सेम ही, मगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा कि तुम्हें पता होता है बूंद है वो स्फेरिकल है, उसके लिए v क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r⁴ जो जाएगा। हमें पता है, क्या पता है हमें? मास इक्वल टू होता है, क्या होता है? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहां से ये निकल गया। यहां से जब मास निकालेंगे, मास इक्वल टू 4/3 पाई r⁴ इनटू में रो, यह गया, इतना निकल जाएगा। अब फिर फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? QE = mg। तीन बार क्वेश्चन में यही तो बताया, Q = mg। Q तुम्हें निकालना है, तो Q = mg अपॉन में E। Q = m की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? ये 4/3 पाई r⁴ g या रो g अपॉन में E। चलो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर माइनस के 2, जब माइनस के 2 और करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, क्या जाएगा? मीटर। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास में? R, G और E। R, G और E की वैल्यू हमारे पास में है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी? पहले डेंसिटी की वैल्यू चाहिए होगी। जो वाटर की डेंसिटी होती है उसको हम 1 रख के चलेंगे। ठीक है,
इसकी वैल्यू एक रख के चलेंगे। तो q इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर -18 इंटू में रो 1 इंटू जी 10 अपॉन में e की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8.2, तो ये आएगा तुम्हारा 8.2 इंटू 10 की पावर -17। अब देखो तुम्हें बहुत सारे होमवर्क मिल गए, जितने भी क्वेश्चंस के मैंने आंसर हाफ सीधे सीधे लिख दिए, कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ दी, वो तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, आंसर चेक करना है सही आ रहा है गलत आ रहा है, गलत आ रहा है तुम्हें बताना है, फिर मैं करके दिखाऊंगा, सही आ रहा है चलो अच्छी बात है, आना तो सही चाहिए, अब फिर भी अगर गलत आ रहा है तो हम दोबारा से उसको करके तुम्हें बता देंगे। ठीक है बच्चों, गलत आए सही आए कमेंट्स कर देना, जो तुम्हें सही लगेगा हम उसको करा देंगे, जो तुम्हें गलत लगेगा हम उसको सही करा देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। देखो सेमी क्वेश्चन है, एक आवेशित तेल की बूंद 3 इंटू 10 की पावर न्यूटन पर कूलम। देखो सीधे सीधे ई बोल दिया 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलित अवस्था में लटकी हुई है, इसका द्रव्यमान m इक्वल टू 9.75 इंटू 10 की पावर -16 किलोग्राम है। तो इस पर चार्ज निकालना है या फिर इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो अब ऐसा तो है नहीं मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए तुमसे, एक भी ना आया होगा, है ना, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा आया होगा, दूसरा आया तो तीसरा आया होगा, तीसरा में तो चौथा आया होगा, अब तो 5वां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 5वां। क्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू mg, क्यू निकालना तो क्यू इज इक्वल टू mg अपॉन में e, अगर n निकालना हो तो n बराबर क्या होगा, q बराबर n इज इक्वल टू mg अपॉन में e, या n इज इक्वल टू mg अपॉन में e और कैपिटल E। m की वैल्यू क्या रही, g की वैल्यू कितनी होती है 10, 9.8 रख लो, e की वैल्यू ये रही, सॉरी e की वैल्यू 3 into 10 की पावर 4 और स्मॉल e की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। एक और होमवर्क मिल गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे हो चुके हैं, बस 12 तक थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसमें 12th के क्वेश्चन दिए हुए थे फिलहाल, आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।